ड्रामा के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते हैं हान को और ग्रैंडपा को, जहाँ पर हान के ग्रैंडपा उस पर चिल्ला रहे होते बिकॉज ऑलरेडी टाइम हो चुका है हान की शादी का और ये इंसान शादी करने के लिए रेडी बिल्कुल भी नहीं है। वो मनी मन कह रहा होता कि मैं पागल नहीं हूँ जो कि शादी कर कर खुद की जिंदगी बर्बाद कर दूँ ताकि रोज यहाँ पर रात को मेरी वाइफ आकर मुझे मारना शुरू कर दे। ग्रैंडपा कहते कि तुम्हें शादी करनी होगी, तुम क्या यहाँ पर बुढ़े होने का इंतजार कर रहे हो कि मेरी उम्र में जाकर शादी करोगे। हान कहते कि देखिए मैं कभी भी शादी नहीं करूंगा। ग्रैंडपा कहते कि ठीक है, लगता है मुझे यहाँ पर फिर बाद में अपने डिसीजन लेने पड़ेंगे। ऐसा बोलकर नाइफ यहाँ पर वो अपने हाथ पर रख देते। ये कहते कि बोलो शादी करोगे या फिर मैं अपने आप की नस काट कर अपनी जान ले लूं। हान यहाँ पर हंसने लगता है, कहते कि ऐसी धमकी तो मैं भी दे सकता हूँ। ग्रैंडपा कहते कि ठीक है। वो स्टाफ से बोलते कि काम करो, अंदर से सबसे शार्प वाली नाइफ लेकर आना क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूँ कि आज यहाँ पर किसमें कितना दम है। और वो स्टाफ तो वहाँ पर बड़ी सी नाइफ लेकर आ जाता है जिसे अक्सर मीट कट करने में यूज किया जाता है। हान को यहाँ पर पता नहीं था कि उसकी ग्रैंडपा यहाँ पर इतने कॉम्पिटिटिव निकलेंगे। ग्रैंडपा बोलते कि बोलो पहले तुम काटोगे अपना हाथ या मैं काटूं या फिर एक साथ काटना है। हान बोलता है कि मैं खुद ही कट कर लूंगा, लेकिन उसमें जरा से भी ये करने की हिम्मत होती नहीं है। वो गिव अप कर देता है और फिलहाल शादी के लिए हाँ बोल ही देता है। ग्रैंडपा खुश हो जाते हैं और कहते कि अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर हान बोलता है कि जरा मुझे एक बात बताना, मुझे नहीं लगता कि कोई भी यहाँ पर मुझसे शादी करने में रेडी होगा। ग्रैंडपा कहते हैं कि वो सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, बिकॉज लड़की यहाँ पर ऑलरेडी मैंने ढूंढ ली है। तुम यहाँ पर जियांग फैमिली की बेटी लीसा के साथ शादी करने वाले हो। ये सुनते यहाँ पर वो तो बौखला ही जाता है, कहता है कि लीसा वो मुझसे 5 साल बड़ी है। ग्रैंडपा कहते कि पता है 5 साल बड़ी है, मैच्योर भी है और तुम्हारी बड़ी मॉम जैसी है। तब वहाँ पर हान कहते कि आप मेरे लिए वाइफ ढूंढ कर ला रहे या फिर मेरी माता जी ढूंढ कर ला रहे, ये मुझे बताइए। ग्रैंडपा कहते कि चुप करो, शादियाँ ऐसी ही होती है, हमेशा यहाँ पर लड़के गलत होते हैं तो लड़की सही, लड़के इमेच्योर होते हैं तो लड़की मैच्योर, और ये शादी तो जरूर होकर रहेगी। हान कहते कि लेकिन ग्रैंडपा मुझे तो यहाँ पर ऐसी शादी नहीं करनी। ग्रैंडपा कहते कि ठीक है चलो वापस से नाइफ उठा लो, एंड यहाँ पर वो गुस्से में हाँ कहकर वहाँ से चला जाता है। वही जैसे यहाँ पर हान चला जाता है अपने दोस्त ली के घर पर, एंड यहाँ पर वो सचमुच अपने ही दोस्त ली से बहुत ज्यादा गुस्से में था बिकॉज यहाँ पर उसकी शादी ली की बड़ी सिस्टर लीजा के साथ जो होने वाली है। उसे नहीं पता था कि जिस दोस्त को वो यहाँ पर अब तक बेस्ट फ्रेंड मानता रहे वही बेस्ट फ्रेंड आज उसका यहाँ पर ब्रदर इन लॉ बनेगा और अपनी बहन को सजेस्ट करेगा। तब वो उसे गुस्से में था एंड इतने में यहाँ पर लीजा की एंट्री हो जाती है, जहाँ पर ली से वो पूछती कि तुम क्या बाहर घूमने जा रहे हो। ली कहते कि यस सिस्टर, मैं मेक श्योर करूंगा कि मैं एकदम सेफ रहूं। लीजा कहती कि हाँ टाइम से घर आ जाना, और हाँ तुम भी। और तो और यहाँ पर लीजा की आवाज़ सुनती वो एकदम शाई फील करने लग जाता है। वो इतना नर्वस हो जाता है कि कुछ बोल भी नहीं पाता और वहीं से जाने लग जाता है। ये सभी चीज़ें यहाँ पर ली भी नोटिस करता है कि इसके कान क्यों लाल हो चुके हैं एकदम टमाटर हो जैसे। अब हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर वो सभी अपने फ्रेंड्स के साथ में पार्टी करने के लाए थे। टाइम अब हो चुका था विच में सभी यहाँ पर से ली को जाने की जरूरत है और साथ साथ हान को भी। ली कहता है कि मैं तो चला। हान पूछता कि इतना जल्दी। ली कहते कि हाँ भूल गए क्या, मेरे सिस्टर ने कहा था टाइम से घर आ जाने के लिए, और तुम्हें भी अब चलना चाहिए बिकॉज तुम्हें भी कहा था। हान बोलता है कि मैं क्यों यहाँ पर तुम्हारे सिस्टर के रूल्स फॉलो करूँ। ली बोलता है कि बिकॉज वो मेरी सिस्टर है एंड उन्होंने तुमसे कहा जो है। मन ही मन यहाँ पर हान कह रहा था कि देखा अभी तक तो वो सिर्फ यहाँ पर मेरे फियांसे है, मेरी वाइफ बनी भी नहीं है, और अब से उसने मेरे पर डोमिनेटिंग होना शुरू कर दिया। मैं तो नहीं जाने वाला घर पे। वो सिर्फ देखकर ली को ना बोल देता है। ली कहता है कि देखो मेरी सिस्टर सब कुछ तुम्हारी भलाई के लिए कर रही है, तुम्हें बात समझनी चाहिए। तो फिर हान से कहता है कि ठीक है तुम जाकर अकेले खुद का ही भला कर लो तो बेटर होगा। ली कहता है कि कोई बात नहीं, रहो यहीं पर। मनी मन यहाँ पर हान सोचता कि अभी तो क्या, शादी के बाद भी मैं यहाँ पर लीजा की कोई बात नहीं मानूंगा। लेकिन वो तब यहाँ पर ली को रोकता है एंड कहते हैं कि तुम जाकर लीजा को कहोगे तो नहीं ना। ली उससे पूछता है कि क्या नहीं कहूँगा। हान बोलता है कि मेरे बारे में। ली कहते कि मैं तुम्हारे बारे में लीजा को क्या कहूँगा जरा मुझे बताना, और तुम आज इतना स्ट्रेंजली क्यों बिहेव कर रहे हो पूरे दिन से। हान उससे पूछता है कि तुम्हें पता नहीं है। ली पूछता है कि क्या पता नहीं है, एंड हान को यहाँ पर उसके रिएक्शन से सचमुच लग रहा था कि लगता है यहाँ पर इसे सच ही नहीं पता कि इसकी सिस्टर मेरे फियांसे है और वो उसे उस समय कुछ बताता भी नहीं है। जब यहाँ पर ली घर पर आता है तब लीजा उसका नीचे बैठकर इंतजार कर रही थी, और ली जब भी अपनी सिस्टर को देखता है वो हमेशा उसे यहाँ पर एक डिवाइन गॉडेस समझता है। लीजा से पूछने लग जाता है कि तुम इतनी जल्दी आ गए। ली कहते कि आपने तो कहा था टाइम से आने के लिए।
वो कहते कि जरा मुझे एक बात बताओ कि तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हें पूछते नहीं है कि तुम इतना जल्दी घर क्यों भाग जाते हो। ली कहता कि पूछते हैं ना, और मैं बताता कि मेरे सिस्टर ने टाइम से आने के लिए कहा है, इसमें क्या गलत बात है। मैं तो आ गया, बाकी सब वहीं पर रहकर पार्टी कर रहे। इस चीज से यहाँ पर लीजा समझ जाती है कि ली तो घर पहुंच चुका है लेकिन हान नहीं। लीजा को भी यहाँ पर इस शादी के बारे में पता होता है और वो समझ जाती है कि उसका छोटा फियांसे कितना रेबेलियस है, जो उसकी बात मानने के लिए रेडी नहीं है। नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पर हान देखता है अपने ग्रैंडपा को कुंग-फू की प्रैक्टिस करते हुए। वो उनसे बोलता है गुड मॉर्निंग और ग्रैंडपा भी नॉर्मली गुड मॉर्निंग कहते। हान हैरान था कि मेरी ही ग्रैंडपा है किसी और के, क्योंकि यहाँ पर वो रात भर बाहर था, पर फिर भी ग्रैंडपा ने उस पर चिल्लाया नहीं। तो वो सामने से उन्हें पूछते थे कि आप ठीक तो है, आपको कोई इशू नहीं है। मैं कल रात को यहाँ पे इतनी देरी से घर पर आया था। ग्रैंडपा कहते कि नहीं तो, यही तो तुम्हारी उम्र है पार्टी करने की, अब नहीं करोगे तो कब करोगे। ऐसा बोलकर यहाँ पर वो सिर्फ ब्रेकफास्ट करने के लिए कह देते। तब वहाँ पर हान को लगने लग जाती कि शायद से मेरी शादी होने वाली है। मैं मैच्योर मैन जो बन चुका हूँ, इसलिए मेरे डिसीजंस है और कोई मेरे डिसीजंस को गलत नहीं बता सकता। वही दोस्तों यहाँ पर रात हो जाती है जहाँ पर जियांग फैमिली और शेन फैमिली के बीच में डिनर डेट फिक्स हुआ था। ग्रैंडपा तो यहाँ पर उसे वार्निंग भी देते कि देखना, अगर तुमने आज चीजों को बिगाड़ने की कोशिश की तो मैं तुम्हें घर से तो क्या इस दुनिया से बाहर निकाल दूंगा। हान कहते कि आप फिक्र मत कीजिए, मैंने आपकी बात मानी है तो मैं बात बिगाड़ूंगा बिल्कुल नहीं। तब तक स्टाफ आकर बताते हैं कि शेन फैमिली आ चुकी है एंड ग्रैंडपा हान को भेज थे उन्हें पिक करने के लिए, जहाँ पर हान को जाने का मन नहीं था फिर भी उसे जाना पड़ता है। एंड जैसे वो लीसा को दिखता है वो उसे देखता रह जाता है, और ऐसे पहली बार नहीं हर बार होता है। तब आकर यहाँ पर वो उन्हें वेलकम करता है। ली कहता है कि तुम भी इस रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए आए हो। हान उसे यहाँ पर इग्नोर कर आगे की ओर उन्हें लेकर जाने लग जाता है। ली सोचने लग जाता है कि हम तो यहाँ पर मेरे सिस्टर के फियांसे की फैमिली के साथ डिनर करने के लिए आए, तो फिर ये सब क्या चल रहा है। एंड इतने में उसके दिमाग की बत्ती चल जाती है और उसे समझ आ जाता है। एंड वो सभी लोग यहाँ पर डिनर के लिए बैठे हुए थे, जहाँ पर ली के अकॉर्डिंग हान एक ट्रेटर है, उसने यहाँ पर उसे बिट्रे किया है बिकॉज वो उसे अपने भाई जैसा मानता है और आज उसने उसी की बहन जैसी सिस्टर से शादी कर ली। यहाँ पर लीजा के मॉम डैड को पता होता है कि ये शादियाँ यहाँ पर उनके एल्डर्स ने फिक्स की हुई है, लेकिन उनके लिए यहाँ पर बच्चों के भी रीजन, बच्चों के भी फैसले मायने रखते हैं। आंटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने कहा था कि हान एक मिस्टीवियस इमेच्योर मैन के जैसा है, वो तो ग्रोन अप मैन भी नहीं है। लेकिन जब आज आंटी यहाँ पर उसे नोटिस करती है तो उन्हें लगता है कि ऐसी तो कोई बात नहीं है, वो कितना मेच्योर लग रहा है और पोलाइट एंड हम्बल भी। ग्रैंडपा कहते हैं कि जब सब कुछ सह हो गया है तो फिर 2 दिन बचाकर तुम मेरा सर्टिफिकेट ले सकते हो। एंड ये सुनकर तो यहाँ पर ली को गुस्सा आने लग जाता है। वो कहते हैं कि फिक्स हो चुका है, आखिर ये शादी की बात कब से हो रही थी। एंड यहाँ पर वो उन दोनों के साथ बात करने के लिए जाना चाहता था, पर उसकी मम्मा उसे रोक लेती है। लिसा कहते हैं कि सही कहा, तुम पेरेंट्स के साथ में यहाँ पर रुको, मैं हान से बात कर कर आती हूँ। वो दोनों यहाँ पर कार में बैठे होते हैं जहाँ पर दोनों शांति से बैठे थे। इतने में यहाँ पर लीसा हान से कहती कि सीट बेल्ट मुझे पहनाओ। हान कहते कि क्या। लीसा बोलते कि सीट बेल्ट मुझे पहनाओ, मेरी हेल्प करो। एंड जैसे वो सीट बेल्ट पहनाने जाता है उन दोनों की क्लोजनेस बढ़ जाती है, और ये चीज़ यहाँ पर हान के लिए बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट कर देती है। लीजा तो मन ही मन हंस रही थी एंड हान को लगता है कि शायद से इसे जानबूझ कर किया होगा मुझे ह्यूमिलेट फील करवाने के लिए। तब वो लीजा से क्लियरली कहने लग जाती कि देखो, ये शादी मैं यहाँ पर ग्रैंडपा की वजह से कर रहा हूँ। लीजा कहते कि पता है। हान सोचता है कि इसे कैसे सब कुछ पता है, क्या ग्रैंडपा ने इसे बताया होगा। एंड यहाँ पर वो उसे कहने लग जाता है कि देखो, मैं तुमसे अभी बता रहा हूँ, हमारी शादी तो ज़रूर हो जाएगी, लेकिन एक जो पति पत्नी के बीच का रिलेशन होता है वो कभी फॉर्म नहीं हो पाएगा। मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ दे नहीं सकता, तुम एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रख सकती। लीजा कहती कोई बात नहीं। ये सुनकर यहाँ पर वो सोचता है कि ये क्या, इसे गुस्सा नहीं आ रहा है मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ। ऐसे भी लीजा को पता होता है कि हान के पास कुछ है नहीं ऑफर करने के लिए, बिकॉज ग्रैंडपा ने यहाँ पर उसे ऑलरेडी वो चीज़ें दे दी है जो कि वो चाहती है। वही दूसरा हान कहने लग जाते कि सही कहा, लेकिन मैं तुम्हें अभी से ही बता रहा हूँ, शादी के बाद यहाँ पर तुम्हारी लाइफ तुम्हारी है और मेरी लाइफ मेरी। तुम मेरी लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकती, मैं जब चाहूँ जो चाहूँ वो सब कुछ कर सकता हूँ, और तुम मुझे रोकने टोकने वाली कोई नहीं होती हो। लीजा कहती कोई बात नहीं, ऐसे भी तुम जो चाहो वो कर सकते हो। मैं हाफ ऑफ द टाइम बहुत बिजी होती हूँ, बिजनेस ट्रिप पर आती जाती रहती हूँ, कंपनी को संभालती रहती हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है जो कि मैं तुम्हारे हर एक सेकंड्स का ध्यान रखती बैठूँ। ये सुनते ही यहाँ पर हान सोचे पड़ जाता है, ये लड़की फेक बन रही है या फिर सचमुच ऐसी है, बिकॉज उसे मेरी किसी भी बात का इरिटेशन हो ही नहीं रहा है।
वो सभी बात पर अग्री करते हुए जा रही है तो वो भी यहाँ पर रेडी हो जाता है ओके कहकर। और वही दूसरा हम यहाँ पर बेचारे ली को देखते हैं जो कि कब से लिसा का इंतजार कर रहा था। वो सोच में पड़ जाता है कि कहीं ये गधा मेरी सिस्टर को होटल तो नहीं लेकर गया होगा ना। एंड तब तक वहाँ पर कार आ जाती है जहाँ पर वो लिसा से कहता है कि तुम ऊपर जाओ, मुझे यहाँ पर थोड़ी बहुत अपनी दोस्त से कुछ बातें करनी है। लिसा के जाने पर यहाँ पर वो हान के ऊपर चिल्लाना शुरू कर देता है कि तुमने मेरी सिस्टर के साथ शादी करने का सोचा भी कैसे। हान उसे कहता है कि मुझे क्या बोल रहे हो, जाकर अपनी सिस्टर से कहो। तो वो उससे कहने लग जाता है कि तुम दोनों शादी नहीं कर सकते, मैं इस शादी को अलाउ करूंगा ही नहीं, तुम मेरी सिस्टर के लिए परफेक्ट नहीं हो। ये सुनते ही हान पागल हो जाता है, कहता है कि तुम मुझे कह रहे हो कि मैं तुम्हारी सिस्टर के लिए परफेक्ट नहीं हूँ, तुम मुझे यहाँ पर एक इम्परफेक्ट मैन बता रहे हो। तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं सबसे हैंडसम दिखता हूँ, और हाँ अगर शादी तोड़वानी है तो अपनी सिस्टर से कह दो कि एंगेजमेंट को तोड़ दे, सब कुछ अपने आप टूट जाएगा। वो जाने लग जाता है। लियो से कहते हैं कि दरवाजा खोलो, मेरी बातें अभी फिलहाल खत्म नहीं हुई है। पर अंदर से हान चिल्लाता और कहता है कि मेरी खत्म हो चुकी है, गुड बाय, और वो वहां से चला जाता है। और वही दूसरे यहाँ पर ली चला जाता है लीजा से पूछने के लिए। वो उसके वर्किंग रूम में आता है एंड पूछता है कि प्लीज मुझे एक बात बताना, क्या यहाँ पर हमारी फैमिली बैंकरप्ट हो रही है। लीजा कहते कि नहीं। ली कहते कि तो फिर क्या हमारी फैमिली को बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। लीजा बोलती कि नहीं, पर तुम्हारा पॉइंट क्या है। ली बोलता है कि अगर ये सब कुछ नहीं है तो आखिर यहाँ पर आप उस हान के साथ क्यों शादी करनी है। लीजा बोलती कि क्यों, वो क्या अच्छा इंसान नहीं है। ली बोलता है कि ऐसी बात नहीं है, बट आपको भी पता है कि यहाँ पर ये शादी क्यों हो रही है। लीजा कहती कि देखो मैं तुम्हें बताती हूँ, यहाँ पर हान दिखने में अच्छा है, उसकी हाइट भी अच्छी है, उसकी एज भी फिलहाल एकदम परफेक्ट है शादी करने के लिए, और ऐसे इंसान आजकल यहाँ पर कहाँ मिलेंगे जो कि शादी करने के लिए इतना जल्दी रेडी हो जाएंगे। हान बोलता है कि देखिए मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तुम यहाँ पर उसे पसंद थोड़ी ना करती हो। लीजा उसे पूछती है कि तुमसे किसने कहा कि मैं उसे पसंद नहीं करती। वही दूसरे यहाँ पर तो हान भी घर पर आ जाता है। ग्रैंडपा सोचते कि इतना जल्दी कर कैसे आ गया। वो हान से पूछते कि तुम घर पर। हान कहते कि तो क्या मैं घर पर नहीं आ सकता, क्या मैं दिन भर यहाँ पर रात भर पार्टी करता रहूँ। ग्रैंडपा उसे रोकते हैं और मन ही मन सोचते कि इस लड़की का मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। शादी की उम्र हो चुकी है और एक बार भी मुझे उसकी किसी भी गर्लफ्रेंड के बारे में पता चला ही नहीं है। इनफैक्ट उसकी गर्लफ्रेंड तो रही भी नहीं है। दिखने में तो ये स्ट्रेट दिखता है, लेकिन क्या पता अंदर से इसके चॉइसेस कुछ ज्यादा ही अनसर्टन निकले तो। क्या पता इसे यहाँ पर लड़की नहीं बल्कि लड़के पसंद है। इस वजह से शादी वो कब से ना बोल रहा है और लड़कियों से तो दूरी बनाए रखता है लड़का। ग्रैंडपा से हान पूछने लग जाता है कि आप कहाँ पर खो गए और इतना क्या सोच रहे हो। ग्रैंडपा कहते कि देखो मुझे पता है कि नए ज़माने के लोग कैसे रहते, इसलिए मैं बातों को घुमाना नहीं चाहता। तुम जो भी हो मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लूँगा। वो उससे पूछने लग जाते कि आप बात तो ऐसे कर रहे जैसे मैं अडॉप्टिव बेटा हूँ, कहीं मैं अडॉप्टिव बेटा तो नहीं हूँ। ग्रैंडपा कहते कि मेरा वो मतलब नहीं था, देखो अगर तुम्हें लड़के पसंद है तो तुम बता सकते हो। और ये सुनते ही यहाँ पर हान कहने लग जाता है कि आप इतना कैसे सोच सकते, और आपको क्यों लगता है कि मुझे लड़के पसंद होंगे। ग्रैंडपा कहते कि बातें बनाना बंद करो, देखो बहाना मारने से कुछ फायदा नहीं पड़ने वाला, बिकॉज आई नो कि तुम लड़कियों को अवॉइड करते आ रहे हो और तुम्हारे एक्शन से बताते कि तुम लड़कियों को हेट करते हो तो लड़कों को जरूर पसंद करते रहोगे। यहाँ पर हान ग्रैंडपा से क्लियर करते कि देखिए मैं स्ट्रेट हूँ, मुझे लड़कियाँ पसंद है लड़कियाँ, बस फर्क ये है कि अब तक मुझे कोई इतनी अट्रैक्टिव नहीं नजर आई थी, और कुछ भी नहीं नजर आई थी वाली बात सुनकर ग्रैंडपा समझ जाते कि लगता है आपसे उसे यहाँ पर लीजा अच्छी लगने लगी है। वो उसे कहते कि मेक श्योर करना टाइम से मैरिज ब्यूरो जाकर सर्टिफिकेट ले लेना। वो ने होके बोल के वहाँ से जाने लग जाता है, ये सोचते हुए कि आखिर किसी की थिंकिंग यहाँ तक कैसे जा सकती है, और कोई मुझे देख के कहेगा क्या कि मुझे लड़के पसंद है। जिसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट डे जाकर तो हान कभी से मैरिज ब्यूरो के बाहर कराई था, लीजा का इंतजार कर रहा था, और इतनी बार तो लड़कियों ने भी इतने घंटे में अपनी तस्वीर देखकर अपने आप को ब्यूटीफुल नहीं बुलाया होगा जितना यहाँ पर हान ने अपने आप को सेल्फी मोड पे देखकर खुद को हैंडसम बुला लिया। लीजा आकर कहते कि माफ करना, लगता है तुम यहाँ पर बहुत समय से वेट कर रहे हो। हान उसे झूठ बोल देता है क्योंकि वो तो ना यहाँ पर लीजा के सामने दिखाएगा कि उसे शादी करने के लिए कितनी ज्यादा डेस्परेशन हो रही है। वो उसे कहते कि नहीं, वो ग्रैंडपा सुबह जल्दी उठ जाते ना, इसलिए उन्होंने मुझे भेज दिया, वरना मैं तो आराम से ही आने वाला था। लीजा हसन कहते कि ठीक है जाकर हम सर्टिफिकेट ले लेते हैं। बेचारे हान से तो यहाँ पर अपनी बर्बादी देख ही नहीं जाई थी। वो सर्टिफिकेट को देखकर रो तो ऐसे रहा था जैसे किसी ने यहाँ पर उसके फ्यूचर को बता दिया कि वो कितना ब्लैक है।
लेकिन अंदर जाने पर वो लोगों से ज़्यादा खुश तो सभी स्टाफ थे और ग्रैंडपा थे। तो वहाँ पर हम स्टाफ जाओ को देखते जो कि आकर यहाँ पर लीजा को वेलकम करता है। एंड वो तो इस दिन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था बिकॉज अंकल जाओ ने यहाँ पर ड्रामास में देखे कि किस तरीके से लोग बताते हैं कि आप पहली वुमेन है जिसे यहाँ पर यंग मास से निकला है। और फाइनली वो लाइन यहाँ पर लीजा को बोल ही देते हैं। लीजा यहाँ पर उन्हें थैंक यू बोलते हैं उनका इतना प्यार से वेलकम करने के लिए। वही दोस्तों यहाँ पर ग्रैंडपा पर्सनली हान से कहते कि देखो आई अंडरस्टैंड कि अब तक मैंने यहाँ पर जिंदगी में तुझसे कुछ मांगा नहीं है। हान बोलता कि इतना कुछ तो मांग लिया, अब क्या बचा है। ग्रैंडपा कहते कि मैं तुम्हारा ग्रैंडपा हूँ, तमीज से बात करो। मैं यहाँ पर ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रंस की बात कर रहा हूँ और मरने से पहले मैं बस उनसे मिलना चाहता हूँ। मेरी आखिरी इच्छा तो तुम यहाँ पर पूरी कर ही सकते हो। तब वो उसे कहता है कि ग्रैंडपा आपकी रिक्वेस्ट तो बढ़ती चली जा रही है। ग्रैंडपा कहते कि क्यों, तुम्हारी कोई रिक्वेस्ट नहीं हुआ करती थी, तुम्हें मेरी रिक्वेस्ट को पूरा करना ही पड़ेगा। और ऐसे भी मैं सब कुछ समझ रहा हूँ कि तुमने यहाँ पर लीजा के साथ फिक्स कर लिया होगा कि दोनों अपनी अपनी लाइफ जिएंगे। लेकिन बता दे रहा हूँ अगर लीजा को कोई भी तकलीफ पहुंची तो मुझसे बुरा कोई होगा नहीं। बाद में यहाँ पर वो अपने बेडरूम में जाता था तो लीजा उस समय शाल लेकर निकली थी। लीजा उसे पूछती कि तुम्हें शाल नहीं लेना और हर चीज को यहाँ पर पॉजिटिव वे में लेता है। वो कहता है कि क्यों, क्या मैं तुम्हें यहाँ पर डर्टी नजर आ रहा हूँ। लीजा बोलते कि मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, मैं तो बस ये जानना चाहती थी कि तुम शावर लेना चाहते हो या फिर नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर तुमसे कुछ डिस्कस करना है। हान को लग रहा होता है कि शायद से कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करना होगा, वो इंपॉर्टेंट बात ही होती है जो कि यहाँ पर उनके वेडिंग नाइट को लेकर थी। लीजा उसे यहाँ पर कहती तो वो उसे ओके बोल देता है बट उसे लगा था कि सिर्फ बेड शेयर करने की बात हो रही है। लीजा उसे यहाँ पर किस करने के लिए आगे बढ़ती है वो और खुद रेजिस्ट नहीं कर पाता, जहाँ दोनों एक दूसरे के साथ पे नाइट स्पेंड कर लेते हैं। अब यहाँ पर जैसी मॉर्निंग होती है वैसे ही यहाँ पर सबसे पहले लीजा उठती है। हान तो उसे हक करने के लिए चला जाता है, लेकिन जैसे उसका अलार्म बंद होता है उसे अचानक से नींद खुलती है और वो लीजा को सॉरी बोलकर दूर हट जाता है। फिर उसे याद आता है कि मैं क्यों सॉरी बोलूं, मैं तो लीजा का हस्बैंड हूँ, हम कदल तो कर सकते और मॉर्निंग किसेस भी फाइन है। तो वो लीजा के पास जाता है लेकिन लीजा उसे रिजेक्ट कर देती है, कहते कि फिलहाल ली मैं अभी अभी उठी, मुझे बहुत अनकंफर्टेबल सा फील हो रहा है। अन बेचारे का वहाँ पर ही पोपट हो जाता है जहाँ पर उसे बहुत ही एम्बैरेसिंग और शाई फील होने लग जाता है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाते हैं और वो लोग टाइम से उठकर आ जाते और यही तो प्रॉब्लम थी बिकॉज उन्हें देरी से आना चाहिए था। ग्रैंडपा सोचने लग जाते कि लगता है यहाँ पर इस गधे ने वेडिंग नाइट पर अच्छे से परफॉर्म नहीं किया होगा और वो यहाँ पर हान को घूरते रह जाते। मन ही मन हान सोचते कि मैं दुनिया भर की सभी चीज़ें फॉलो क्यों ना कर लूँ, पर ग्रैंडपा के लिए वो चीज़ें इनफ तो बिल्कुल नहीं होने वाली है। इतने में यहाँ पर लीजा को एक टेक्स्ट आ जाता है, वो उन्हें बताते कि माफ़ करना मुझे इमरजेंसी की वजह से 2 दिन बिजनेस ट्रिप पर जाना पड़ रहा है। तब यहाँ पर हान से उसे ओके बोल देता है। लीजा के जाने के बाद ग्रैंडपा स्टाफ दोनों से कूदने लगते। हान कहते कि अब क्या हो गया। ग्रैंडपा कहते कि जरूर तुमने अच्छे से परफॉर्म नहीं किया होगा। हान पूछते कि कौन सा परफॉर्मेंस। ग्रैंडपा कहते कि वेडिंग नाइट की बात कर रहा हूँ मैं, और हान के मुँह से पूरा मिल के निकल जाता है। वो कहते कि ग्रैंडपा आपको नहीं लगता कि ये सारी बातें हमें यहाँ पर 4 कमरों में करनी चाहिए। ग्रैंडपा कहते कि चुप करो, बेचारी लीजा शादी के जस्ट डे के बाद वो यहाँ पर 2 दिन के बिजनेस ट्रिप पर जा रही है, तुम्हें शर्म नहीं आती। न जाने तुमने यहाँ पर उसे कितना डिसअपॉइंट किया होगा। और ये बात सुनकर तो यहाँ पर वो खुद भी ओवरथिंक करने लग जाता है कि व्हाट इफ यहाँ पर लीजा उसे अवॉइड करने के लिए बिजनेस ट्रिप पर जा रही है। वही दूसरे यहाँ पर नेक्स्ट डे नाइट को ग्रैंडपा हान से पूछते कि तुम्हें क्या हो गया, तुम्हारा मुंह क्यों इतना उतरा उतरा सा लग रहा है। अगर तुम यहाँ पर लीजा को इतना ही मिस कर रहे तो फिर तुम उसे कॉल क्यों नहीं कर लेते और उसे वापस क्यों नहीं बुला लेते। हान कहता है कि मैंने कहा ना कि मैं किसी को मिस नहीं कर रहा हूँ, और वो डिनर को वहीं पर छोड़कर चला जाता है। और यहाँ पर वो क्लब में चला जाता है। तो वहाँ पर ली से पूछते कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। हान कहता है कि तुम्हें क्या करना है और तुम भूल गए क्या कि मैं अब यहाँ पर तुमसे एज वाइज बड़ा हूँ, तुम्हारा ब्रदर इन लॉ, तुम्हें यहाँ पर मुझसे रिस्पेक्टफुली बात करनी चाहिए। ये सुनते बाकी के दोनों दोस्त शॉक रह जाते, कहते कि क्या तुम इसकी बहन को डेट कर रहे हो। एंड हान कहते कि डेट नहीं, हमारी शादी हो चुकी है। ऐसा बोलते हुए यहाँ पर वो उन्हें सर्टिफिकेट दिखाने लग जाता है। ये कहते कि आखिर कब से सब कुछ चल रहा था। एंड वो उन्हें बताता है कि कोई डेटिंग वेटिंग का चक्कर नहीं है, एक्चुअल में ये शादियाँ यहाँ पर फैमिलीज ने आपस में फिक्स कर रखी थी। तब सभी लोग यहाँ पर उसे कंग्रेचुलेट करने लग जाते हैं। एंड यहाँ पर तो वो लोग कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लेते, जिसके बाद में जानबूझकर यहाँ पर ली उसकी फोटोज खींचकर अपनी सिस्टर को भेज देता है, बिकॉज उसे पता था कि लीजा को यहाँ पर पसंद बिल्कुल नहीं पसंद, जो कि यहाँ पर ज़्यादा ड्रिंक करके वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। एंड लीजा वहाँ पर वापस से कंट्री में आ चुकी थी, जहाँ पर जैसी वो फोटो को देखती है वो एयरपोर्ट से सीधा यहाँ पर क्लब पर चली जाती है।
अब तो यहाँ पर ली को लग रहा था कि देखना कैसे हान की बैंड बजती है। तब यहाँ पर वो उन सभी से पूछे कि क्या तुमने जबरदस्ती उसे ड्रिंक करवाया। ली और उसके दोस्त मना करने लग जाते हैं। लीजा यहाँ पर बड़े प्यार से ही हान को उठाती है, पर हान को अभी भी सोना ही था। तब वो यहाँ पर अपने स्टाफ को इशारे करती है और वो लोग हान को लेकर जाने लग जाते। ली सोचते कि मेरे सिस्टर को क्या हो गया, उसे गुस्सा क्यों नहीं आ रहा। और वे दोस्त यहाँ पर बाकी के उसके दो दोस्त जिससे रिग्रेट हो रहा था कि कहीं सचमुच यहाँ पर सिस्टर लीजा को हान पसंद तो नहीं आने लग गया है। जैसे ही वहाँ पर मॉर्निंग होती है वो उठना तो शुरू करता है, बट उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो उसके कपड़े कहाँ पर है और वो यहाँ पर क्या कर रहा है। इतने में यहाँ पर वो लीजा को देखता है और उसे रात की बात याद आती है जहाँ पर उसने अपनी फ्रेंड्स के सामने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था। और उसका क्वेश्चन ये था कि आगे वो घर पर कैसे आया। तब लीजा उसे बताते कि मैं तुम्हें पिक करने आई थी, लेकिन तुमने कल रात के कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली थी। अल्कोहल यहाँ पर तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तब वो उसे बोलने लग जाता कि देखो मेरे ड्रिंक करने के पीछे का रीज़न था। एंड लीजा उस चीज़ को यहाँ पर ज़्यादा बुरे वे में नहीं लेती। वो उसे कहती कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से मेक श्योर करना कि तुम ये सब ना करो, बिकॉज इससे तुम्हारी हेल्थ यहाँ पर ख़राब हो सकती है। हान बस यही सोच रहा था कि आई विश मैंने यहाँ पर अल्कोहलिक वे में कुछ बुरा बोल ना दिया हो या फिर कर ना दिया हो, जिस वजह से यहाँ पर लीजा को बुरा लगे और मुझे एम्बैरेसिंग फील हो। लीजा को यहाँ पर पता होता है कि हान ने जानबूझकर इतनी ड्रिंक की थी, वो भी ली की वजह से। वो ली को अपने ऑफिस से बुलाते हैं, कहते कि क्यों, क्या तुम्हें यहाँ पर अपना ब्रदर इन लॉ पसंद नहीं है। लियो से कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। लीजा कहते कि व्हाट इफ मैं यहाँ पर हान को चेंज कर दूँ, तो वो खुश हो जाता है। लीजा कहते कि रे वाह, मुझे मेरे पहले क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है, लेकिन ऐसा होने नहीं वाला है और कल से तुम यहाँ पर एज ए एम्प्लॉय जॉब पर आ रहे हो। वो कहने लग जाता है कि बट इसकी क्या ज़रूरत है। लीजा कहते कि अभी नहीं सीखोगे तो कब सीखोगे, ऐसी भी कंपनी तुम्हें आगे बढ़ानी है, तुम क्या कंपनी को ओन नहीं करना चाहते। ली कहते कि नहीं, आप कंपनी में ज़्यादा सूट करती है, मैं नहीं। लीजा बोलती कि बहस मत करो, कल से बस आ जाना, मैं तुम्हें चीज़ें सिखा दूंगी। वही दूसरे यहाँ पर उनका एक और फ्रेंड अब्रॉड से वापस आ जाता है, जहाँ पर वो सभी लोग सिर्फ और सिर्फ ली को देखते जो कि बहुत टेंशन में था अपने इस एम्प्लॉयमेंट वाले एरर को लेकर। तब वो तीसरा फ्रेंड कहने लग जाता है कि लगता है तुम्हारी सिस्टर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और कुछ ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करती है। वो दोनों फ्रेंड्स उसे एक्सप्लेन करते कि देखो, माना कि वो स्ट्रिक्ट है लेकिन बहुत ब्यूटीफुल, मैच्योर एंड समझदार वुमन है, जो कुछ भी करती है सोच समझ कर करती है। लेकिन यहाँ पर वो लोग फिर बाद में हान से कह रहे थे कि बेटा तुम्हें तो बच कर रहना होगा। हान कहता है कि क्यों, मैं क्यों बच कर रहूँ, अगर तुम्हें लग रहा है कि अगर मैं मेरी वाइफ से डरता हूँ तो ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे यहाँ पर सभी चीज़ों की फ्रीडम है। ये सुनते ही यहाँ पर तो ली को गुस्सा आ जाता है। वो सोचता है कि यहाँ पर वो उसकी सिस्टर को डिग्रेड करने की कोशिश कर रहा है और उसकी वैल्यू नहीं कर रहा है, जहाँ पर उसे पता नहीं पड़ेगा कि आखिर लीजा की इस पूरी जिंदगी में कितनी ज़्यादा वर्थ है और वैल्यू है। वो बाहर जाकर यहाँ पर लीजा को कॉल करता है एंड कहता है कि प्लीज़ क्या आज रात हम यहाँ पर डिनर एक साथ कर सकते हैं। लीजा पूछती कि अचानक से या फिर कोई ओकेशन है। वो बोलता है कि अरे शादी के बाद हमने यहाँ पर ढंग से लंच डिनर ब्रेकफास्ट कुछ नहीं किया, तो मैं बस एक साथ यहाँ पर टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, एड्रेस मैं यहाँ पर तुम्हें भेज दूंगा। लीजा उसे ओके बोलकर उसकी बातों से एग्री कर लेती है। जिसके बाद में जैसे ही यहाँ पर डिनर के लिए आती है, वहाँ पर ली के साथ साथ यान भी होता है, जो कि उसके स्कूल टाइम का फ्रेंड था। लीजा उसे पूछती कि अरे वाह, अचानक से आज तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब वहाँ पर ली कहता है कि वो एक्चुअली यान यहाँ पर बहुत समय बाद अब्रॉड से वापस आया है और ऐसे भी वो मुझे मिल गया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उसे भी डिनर के लिए इनवाइट कर लूँ। ऐसे भी तुम दोनों स्कूल टाइम में कितने अच्छे फ्रेंड्स थे, तो नॉस्टैल्जिक फील हो जाएगा। तब वो दोनों यहाँ पर एक दूसरे को ग्रीट करते एंड चुपके से यहाँ पर ली उस फोटो को निकाल कर हान को सेंड कर देता है उसे जेलस फील करवाने के लिए। और ठीक वहाँ पर वैसा ही होता है। हान ली से लोकेशन मांग रहा था, बट ली रेडी नहीं था उसे लोकेशन सेंड करने के लिए। वो तो उल्टा यहाँ पर उसे और भी जेलस फील करवाने की कोशिश कर रहा था। इतने में यहाँ पर यान और लीजा के बीच शादी की बातें शुरू हो जाती है। तब लीजा उसे बताती कि उसकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है, अभी बस यहाँ पर वो लोग वेडिंग प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। यान उसे पूछने लग जाता है कि आखिर वो किससे शादी करी। तब वो बताती है कि उसकी शादी यहाँ पर शन फैमिली के ग्रैंडसन हान से हुई है। एंड इस बात को सुनकर तो यहाँ पर यान को डिसअपॉइंटेड फील होने लग जाता है, उसे अपसेटिंग लगता है। जाने के वक्त यहाँ पर यान लीजा से पूछता है कि ये शादी तो ज़रूर यहाँ पर घर वालों ने फिक्स करवाई होगी, तो तुम क्यों शादी के लिए रेडी हो गई। तब लीजा से बताती कि बिकॉज मैं उसे पसंद करती हूँ। ऐसा बोलकर वहाँ से वो उसे गट्टा बोलकर चली जाती है। और वही दोस्तों यहाँ पर लीजा जब घर पर आती है, तब हान अभी भी जागा था। वो उससे कहती कि तुम अभी तक मेरा इंतजार कर रहे हो।
हान झूठ बोलते हुए डिनाई कर देता है कि नहीं, मैं तो गेम खेल रहा था, तुम जब भी आओ इससे क्या फ़र्क पड़ता है। लीसा कहती है कि सॉरी, नेक्स्ट टाइम से मैं मेक श्योर करूँगी कि मैं टाइम से घर पर आ जाऊँ। ऐसा बोलकर वो शान लेने के लिए चली जाती है। हान कहते हैं कि मैं तो ना उसका इंतज़ार कर रहा था, मैं तो बस गेम खेल रहा था। लीसा आती फिर वहाँ पर सोने लग जाती है। हान को बिलीव नहीं रहा था कि आखिर लीसा इतनी ज़्यादा शांत कैसे हो सकती है। उसे नहीं लगता कि उसे मुझे कुछ एक्सप्लेनेशन देना चाहिए कि वो डेट पर गई हुई थी। बट यहाँ पर हान को तो कुछ पता ही नहीं है कि ली ने जानबूझकर यहाँ पर ये सब कुछ सेटअप किया था उसे चैलेंज फील करवाने के लिए। ली जब यहाँ पर ऑफिस में जाता है तब वो लीसा से पूछते कि तुम्हें क्या हो गया। लीसा कहती है कुछ नहीं, मैं बस यहाँ पर थकी थकी सी हूँ। तब उसे लगने लग जाते कि शायद से यहाँ पर इस खदेहान ने मेरी सिस्टर के साथ लड़ाई की होगी, वो भी जानबूझकर। तो वो गुस्से में जैसे ही जाता है ऑफिस के बाहर, वो सबसे पहले यहाँ पर हान को देखकर उसे जोर से पंच मारता है। हान तो यहाँ पर उस पर चिल्लाने लग जाता है और गार्ड्स को जाने के लिए कह देता है। तब ली उसे कॉर्नर में बात करने के लिए बुलाता है, कहता कि बोलो, क्या तुम यहाँ पर मेरी सिस्टर के साथ डिवोर्स लेने का सोचो। हान पूछते कि डिवोर्स तक बात आखिर क्यों पहुंचेगी। ली कहता कि कल रात को तुम दोनों के बीच झगड़ा हुआ होगा। हान बताता कि माना मैं अपसेट था लेकिन झगड़ा नहीं हुआ। कैसा तुम्हारी सिस्टर ने तुम्हें बताया। ली बोलता कि नहीं, मेरी सिस्टर ने मुझे यहाँ पर कुछ नहीं बताया, लेकिन तुम्हारे इस मैनली डोमिनेटिंग नेचर से मैं समझ सकता हूँ कि तुम यहाँ पर मेरी सिस्टर की वैल्यू नहीं करते, उसे कितना हेट करते हो। और अगर ऐसा ही है तो शुरुआत में तुमने शादी के लिए हाँ क्यों ही कहा। अगर यहाँ पर मेरी सिस्टर की वैल्यू नहीं करनी थी तो फिर ना कह दिया होता। कम से कम उसे यहाँ पर एक डिजर्विंग मैन तो मिलता, इसलिए मैं शादी के लिए यहाँ पर कब से मना कर रहा था। वही दूसरे यहाँ पर वो उससे पूछने लग जाता है कि आखिर तुम्हें हो क्या गया है। ली उसे बोलता है कि सच सच बताओ कि आखिर तुमने मेरी सिस्टर को क्या बोला कल, और कल क्या हुआ था ऐसे कि मेरी सिस्टर इतनी थकी हुई है। तब यहाँ पर तो हान शर्माना शुरू कर देता है। वो बोलता है कि अब छोड़ो भी, ये बातें यहाँ पर हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में है। ली बोलता है कि अरे ऐसे कैसे, वो मेरी सिस्टर है, मैं भी जानना चाहता हूँ कि वो सेफ है या फिर नहीं। एंड यहाँ पर हान शर्माते हुए बोलने की कोशिश करता है बट बोल नहीं पाता। शर्मा कर वहाँ से वो भाग जाता है और ली को गुस्सा आ जाता है बिकॉज उसे लगता है कि हान ने यहाँ पर उसकी सिस्टर के साथ ज़बरदस्ती की होगी। तब वो चला जाता है अपनी सिस्टर के पास और उसे पूछने लग जाता है, क्या तुम्हें मार्शल आर्ट सीखना है अपने आप को डिफेंस करने के लिए। लीसा पूछते कि क्यों अचानक से ये सब। ली कहता कि नहीं, मैं तो पहले भी बोलने वाला था बट भूल गया, मुझे याद आया तो सोचा आज ही पूछ लो। क्योंकि क्या है, आजकल की दुनिया में कितने बुरे लोग घूमते, दुनिया यहाँ पर मर्द और वुमेन दोनों के लिए सेफ नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि अगर तुम्हें सेल्फ डिफेंस सीखना होगा तो फिर हम दोनों साथ में क्लास ज्वाइन कर सकते लोगों को पीटने के लिए। लीजा बोलती है कि उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे भी सेफ हूँ। ली कहता है कि ठीक है, बट अगर हान तुम्हें कभी भी परेशान करे या जोर ज़बरदस्ती करे किसी भी चीज़ों को लेकर तो तुम तुरंत आकर मुझे बताना, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। लीजा उसे बोलती कि देखो, तुम हान के बारे में जैसा सोचो वैसा नहीं है। ली यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे सच्ची समझ नहीं आता कि आखिर चल क्या रहा है, और वो वहाँ से फिर जाने लग जाता है यही सोचते हुए। वही दूसरे जब यहाँ पर वो लोग डिनर कर रहे होते तब ग्रैंडपा पूछने लग जाते हैं हान से कि आखिर तुम्हारे और ली के बीच में झगड़ा क्यों हुआ था, उसे तुम्हें पंच क्यों मारा। ये बात लीजा सुनकर हैरान थी। वो हान से कहते कि तुमने मुझे इस बारे में बताया नहीं। हान ग्रैंडपा से कहते कि देखिए ग्रैंडपा, वो फ्रेंड्स के बीच का मैटर है, हम आपस में सॉल्व कर लेंगे। ये बात ऐसे भी यहाँ पर कुछ बड़ी बात नहीं है। बट यहाँ पर लीजा कहते कि सॉरी, मैं समझ सकती हूँ कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है, मैं तुरंत ही उससे बात कर लूँगी। एंड डिनर के बाद यहाँ पर वो कॉल पर बात करी थी, जहाँ पर तो हान क्यूरियस हो जाता है कि कहीं मेरे पीठ पीछे भाई बहन मिलकर मेरी बुराई तो नहीं करते होंगे। वही दूसरे वहाँ पर लीजा आती है और इससे माफ़ी मांगने लग जाती है हान के बिहेवियर के लिए, ये कहते हुए कि मैं मेक श्योर करूँगी कि नेक्स्ट टाइम से ये सब चीज़ें ना हो पाए। और उसी वक्त यहाँ पर दोनों के बीच रोमांटिक किसेस शुरू हो जाती है। नेक्स्ट वहाँ पर लिया आकर ग्रैंडपा से माफ़ी मांगने लग जाता है कि उसने इम्पल्सिवनेस में आकर यहाँ पर हान के साथ वैसा बिहेवियर नहीं करना चाहिए था। ग्रैंडपा कहने लग जाते कि देखो, ज़रूर कुछ रीज़न होगा और मैं उसे वो जानना चाहता हूँ। ली उस समय मना कर देता है, कहता है कि जाने भी दीजिए ना, ये हम दोस्तों के बीच की बात है जो कि हमने सॉल्व कर भी दी है। ग्रैंडपा कहते कि देखो, अगर कोई ऐसी बात है कि उसने तुम्हारी सिस्टर लीसा को हर्ट किया होगा तो तुम मुझे बता सकते हो। मैं यहाँ पर बायस्ड होकर उसका साइड नहीं लूँगा, मैं तुम्हारे साइड ही लूँगा, बिकॉज मैं यहाँ पर हमेशा जस्टिस की तरफ से हूँ। ली कहने लग रहा था कि नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं ग्रैंडपा, आप मिसअंडरस्टैंडिंग मत क्रिएट कीजिए, बिकॉज गलती यहाँ पर मुझसे हुई थी। तब तक वहाँ पर लीसा और हान भी आ जाते। हान कहते कि तुम सुबह सुबह उठकर मेरे घर पर क्या कर रहे हो। एंड यहाँ पर लीसा भी उससे पूछती है। तब वो कहते कि देखो, मैं तो तुमसे मिलने आया था। लीसा बोलती कि सच बचाओ। एंड फिर वो उसे कहते कि मैं तो बस यहाँ पर ग्रैंडपा से माफ़ी मांगने के लिए आया था, बिकॉज यस्टरडे मुझे यहाँ पर
हान के साथ ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था। हान कहते कि चलो अच्छी बात है, तुम्हें यहाँ पर तुम्हारी गलती का एहसास तो हो रहा है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं उनकी पार्टी को, जहाँ पर सभी लोग मौजूद थे और साथ ही साथ वहाँ पर डेज़ी भी आ जाती है। डेज़ी जैसी वहाँ पर आती है वो तो हान के लिए गिफ्ट लेकर आई थी। तब यहाँ पर हान कहते कि माफ़ करना, मैं ऐसे पर्सनल गिफ्ट तुमसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता बिकॉज मेरी शादी जो हो चुकी है। उससे लगने लग जाता है कि हान यहाँ पर मजाक कर रहा है। बट यहाँ पर डेज़ी को वो लीज़ा के बारे में बताता है, जिसके बारे में सुनते ही यहाँ पर वो रोना शुरू कर देती है कि मैं बस कुछ महीने के लिए अब्रॉड का गई, तुमने शादी भी कर ली, वो भी मुझसे पूछे बगैर, मुझे बताए बगैर, हमारा क्या होगा। ऐसा बोलकर वो चिल्ला कर रोने लग जाती है। और लीज़ा होती है जो कि उसके आंसू पूछ रही थी। तो वो लीज़ा से कहते हैं कि देखो तुम मेरी बड़ी बहन जैसी हो, इसलिए मैं तुम्हें सिस्टर कहकर एड्रेस करूंगी। मैं यहाँ पर हान से बहुत लव करती हूँ, क्या प्लीज़ तुम यहाँ पर हान को डिवोर्स दे सकती हो। लीज़ा यहाँ पर पूछती कि इसके बदले मुझे क्या मिलेगा। डेज़ी बोलती कि जो कुछ भी तुम चाहोगी वो सब कुछ। लीज़ा बोलती कि ठीक है, मुझे यहाँ पर स्टॉक्स या फिर असेट्स नहीं चाहिए, तुम मुझे 1 मिलियन यॉन दे देना और साथ साथ गोल्ड्स एंड ज्वेलरीज भी, तब जाकर मैं यहाँ पर तुम्हारी बात को मान लूंगी। डेज़ी कहने लग जाती कि लेकिन मेरे पास इतना सब कुछ तो नहीं है, ये कुछ ज़्यादा नहीं हो जाएगा। हान के दोस्त कहते कि अरे वाह, तुम्हारी तो बहुत ज़्यादा वैल्यू है और हान को ये चीज़ पसंद नहीं आती। लीज़ा डेज़ी से कहती कि क्यों, तुम्हारे दिल में यहाँ पर हान का वर्थ 1 मिलियन से भी कम है। डेज़ी कहती कि ऐसा नहीं है, हान तो मेरे लिए प्राइसलेस है। लीज़ा कहती कि ठीक है, तो वो पैसे दे दो एंड इन रिटर्न मैं उसे डिवोर्स देकर तुम्हें दे दूंगी। डेज़ी बोलती है कि बट फिलहाल तो मेरे पास पैसे नहीं है उतने सारे। लीज़ा बोलती कोई बात नहीं, जाकर अर्न कर लेना, फिर वापस आ जाना, फिर हम डील के अकॉर्डिंग वर्क ज़रूर करेंगे। ये सुनकर डेज़ी बहुत खुश हो जाती है एंड लीज़ा से प्रॉमिस करती है कि वो यहाँ पर पैसे लेकर ज़रूर लौटेगी। हान को बहुत गुस्सा आता है और उसे अपसेट फील होता है क्योंकि लीज़ा उसकी बोली कैसे लगा सकती है, तो वो भी ड्रिंक करता है। जब वो लोग यहाँ पर घर पर पहुँचे तब लीज़ा पूछती कि तुम्हें क्या हो गया, तुम क्यों गुस्से में हो, क्या तुम्हें यहाँ पर तुम्हारी कीमत कम लगी है या फिर ज़्यादा लगी है। हान कहते कि मैं कोई ऑब्जेक्ट नहीं हूँ, मैं एक ह्यूमन हूँ, तुम मेरी बोली कैसे लगा सकती हो। लीज़ा बोलते कि अरे मैंने गलत थोड़ी ना किया है, अब वैसे भी वो पैसे कहाँ पर लेकर आएगी। हान बोलता है कि व्हाट इफ वो सचमुच 1 मिलियन यान लेकर आ गई, तब तुम क्या करोगी। लीज़ा कहती कि तब मैं डील के अकॉर्डिंग वर्क करूंगी, पैसों को एक्सेप्ट कर कर तुम्हें दे दूंगी। हान कहते कि तुम सच में ऐसा करोगी। वो कहते कि हाँ, बट तुम क्यों सैड हो रहे हो, शुरुआत से हमारी बात हो चुकी थी, तुम्हें जो करना है तुम करोगे, मुझे जो करना है वो मैं करूंगी, और तुम्हें क्यों यहाँ पर जेलसी फील हो रही है। एंड लीज़ा ये सब कुछ यहाँ पर जानबूझकर बोल रही थी उसे जेलस फील करवाने के लिए। वही दूसरे यहाँ पर होता है ली, जो कि आकर यहाँ पर लीज़ा को सब कुछ एक्सप्लेन कर जाता। लीज़ा कहते कि तुम फिक्र मत करो, जैसे तुम सोचो वैसे मैं बिल्कुल नहीं सोच रही। ली कहते कि हाँ मेरी बात मानो, हान और डेज़ी के बीच कुछ भी नहीं है। भले वो लोग यहाँ पर बचपन के बहुत अच्छे दोस्त रह चुके हैं, लेकिन फिर भी हान को यहाँ पर डेज़ी के लिए कोई भी हार्ड फीलिंग्स नहीं है। लीज़ा कहती कि ली आई नो, मुझे इन सब इसी चीज़ों के बारे में पता है, तुम फिक्र मत करो, मैं यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली जैसे तुम सोच रहे हो। जिसके बाद में यहाँ पर डेज़ी खुद सामने से आ जाती है लीज़ा से पर्सनली मिलने के लिए, और वो लोग फिर यहाँ पर डिनर का फिक्स करते। डिनर पर जाने के वक्त यहाँ पर डेज़ी को लग रहा था कि वो अब यहाँ पर टाइम स्पेंड कर पाएगी हान के साथ में, बट उस चीज़ का तो कम्प्लीट अपोजिट होता है। हान तो वो डिशेस भी भूल गया था जो डिशेस यहाँ पर डेज़ी को बहुत पसंद आती है। उस समय यहाँ पर हान का पूरा और कंप्लीट ध्यान सिर्फ और सिर्फ लीज़ा पर होता है, और ये चीज़ यहाँ पर डेज़ी को बहुत बुरी लगती है। हान के वहाँ से जाने के बाद वो बहुत रोती है और लीज़ा उसे शांत करवा रही थी। जहाँ पर लीज़ा को देखती वो उसे देखती रह जाती है, ये सोचते हुए कि लीज़ा यहाँ पर आखिर मैन क्यों नहीं है, वो वुमेन क्यों है। हान से अच्छी तो मुझे अब यहाँ पर लीज़ा लगने लग गई है। लीज़ा उसे शांत करवाती है एंड समझाती कि देखो, अगर तुम चाहो तो अपनी चॉइस बदल सकती हो, बिकॉज अभी भी टाइम है। उस मैन के पीछे नहीं भागना चाहिए जो मैन तुम्हारे अंदर नहीं हो। तुम मेरी बात समझ रही हो ना। एंड डेज़ी को यहाँ पर सचमुच कुछ नहीं समझ रहा था। वही दूसरा बाब ने हम यहाँ पर नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ पर डेज़ी आकर ग्रैंडपा से मिलती है और जब हान आता है तो वो उसे इग्नोर कर देता है। डेज़ी रोते हुए ग्रैंडपा से कहते कि देखो वो मुझे कैसे चीट कर रहा है। ग्रैंडपा भी यहाँ पर डेज़ी को प्यार से समझाते कि देखो तुम दोनों एक दूसरे के लिए उस वे में कंपैटिबल नहीं हो, और तो और बेचारी वहाँ पर और भी रोना शुरू कर देती है। लीज़ा के आने पर यहाँ पर वो शांत होती है। लीज़ा उसे समझाती है कि देखो उस मैन को लव कर क्या फ़ायदा जो कि यहाँ पर तुम्हें 1% का भी इंटरेस्टेड ना हो, और ऐसे भी वो अकेला थोड़ी ना मैंने इस धरती पर बचा है, इतने सारे लोग भी तो है। एंड सचमुच डेज़ी यहाँ पर लीज़ा की ज़्यादा बात मानती है, वो तो वहाँ पर एकदम से शांत हो जाती है। वही दूसरे यहाँ पर हान होता है जो कि क्लब में था, वो फीमेल मॉडल्स को बुलाता है
और वो भी उनसे क्वेश्चन आंसर करने के लिए। तब वो उन्हें बता रहा था कि जो प्रॉपरली आंसर करेगा उन सबको यहाँ पर ढेर सारे पैसे मिलेंगे। और वह यही सारे क्वेश्चन पूछ रहा था कि आखिर क्यों अपनी खुद की वाइफ यहाँ पर अपने हस्बैंड को सेल करना चाहती होंगी। एंड यहाँ पर सभी लोग अलग अलग आंसर्स भी देते और वह एक्चुअल में ये फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा था कि आखिर यहाँ पर लिसा सोच क्या रही है। इतने में यहाँ पर एक फाइनली लड़की बस से मिली जिसके आंसर कुछ ज़्यादा ही एक्यूरेट लग रहे थे। तब वो बाकियों को बेचकर सिर्फ उसे ही रखता है और उसे बाकी के क्वेश्चन पूछते हुए हर एक क्वेश्चन के पैसे और हर एक आंसर के पैसे उसे दे भी रहा था। मैंने सोचा कि आज से यहाँ पर मेरी लॉटरी लग चुकी है। रात को जैसे ही यहाँ पर हान घर पर आता है उस समय यहाँ पर लिसा से माफ़ी मांगती है। ये कहते हैं कि मैंने तुम्हें यहाँ पर मिसअंडरस्टैंड कर लिया, पर वह नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। और नेक्स्ट डे भागकर यहाँ पर डेज़ी आ जाती है लिसा को बताने के लिए कि यस्टरडे नाइट हान यहाँ पर क्लब गया था जिसके साथ में यहाँ पर 4 या 5 वुमेन्स भी थी। लिसा का यहाँ पर रिएक्शन होता नहीं है। डेज़ी बोलती है कि तुम्हें बुरा नहीं लग रहा। लिसा कहते कि नहीं, जो बात है वो आकर मुझसे कह देगा। तब तक यहाँ पर तो वो असिस्टेंट को पता लगाने के लिए भी कह देती है। असिस्टेंट तब आकर उसे बताती है कि ऐसा उन्होंने कुछ किया नहीं है, उन्होंने उन्हें हायर तो किया था लेकिन सिर्फ कुछ बातें करने के लिए। लिसा सोचे पड़ जाती कि आखिर हान ने उनके साथ ऐसी कौन सी बातें की होगी। और असिस्टेंट भी समझ जाते कि ज़रूर यहाँ पर मैडम अपने हस्बैंड से लव करती है, बिकॉज आज तक वो किसी चीज़ को लेकर इतना क्यूरियस तो कभी नहीं हुई है। वही दूसरे यहाँ पर होती है डेज़ी, जो कि आकर लिसा से माफ़ी मांगती है कि शायद से सब कुछ यहाँ पर मेरी उस पेट की वजह से हो रहा है। लिसा से कहती है कि अपने आप पर ब्लेम करना बंद करो और मेरी बस एक हेल्प करो, मुझे बताओ कि आखिर यहाँ पर हान को क्या पसंद है। तब वहाँ पर वो उसे कार के बारे में बताती है, जो कार बहुत समय से यहाँ पर हान ग्रैंडपा से मांग रहा था, पर ग्रैंडपा दिलाने के लिए रेडी नहीं थे। जब लिसा यहाँ पर प्राइस देखती, प्राइस तो बहुत आया था और तब उसे समझ आता कि आखिर ग्रैंडपा उसे ये कार क्यों नहीं दिला रहे थे कब से। वही दूसरा यहाँ पर हान चला जाता है वापस से रात को मिनी से बातें करने के लिए। वो एक्चुअल में यहाँ पर एक वुमेन से बात करके ये जानना चाहता था कि आखिर दूसरी वुमेन यानी कि लिसा का एज ए वुमेन क्या पर्सपेक्टिव है, और इससे बेहतर एक दूसरी वुमेन नहीं बता सकती। तो वो यहाँ पे वह सभी बातें मिनी को बताता है। मिनी कहते कि मुझे तो लगता है कि शायद से अब वो तुमसे गुस्सा हो गई होगी। अगर उसने तुम्हें रात में सॉरी कहा है तो वो जेन्युइन होगा, बिकॉज तुम्हें तो पता ही है कि लड़कियाँ इतनी इजीली सॉरी तो बिल्कुल नहीं बोलती। तुम्हें तो यहाँ पर अपने आप को लकी मानना चाहिए। हान बोलता है कि लेकिन वो क्यों गुस्सा हो रही है, जाहिर सी बात है कि शुरुआत की मिसअंडरस्टैंडिंग उसी ने शुरू की थी, गुस्सा तो यहाँ पर मुझे होना चाहिए। मैंने उसे समझाती कि ऐसा नहीं होता, शायद से तुमने यहाँ पर पहले कभी किसी वुमन को डेट नहीं किया, ऐसा तुम्हें पता नहीं है। गलती यहाँ पर अगर मैन की है तो मैन की गलती है, गलती अगर यहाँ पर वुमन की है तो भी मैन की गलती है। ये फंडे को अगर तुम हर जगह आजमा लोगे तो फिर तुम्हारी लाइफ इजी बन जाएगी। वही दूसरे यहाँ पर जैसे ही वो बेडरूम में आता है, वह सोच रहा था कि वो लिसा से कैसे बात करेगा, पर वो इतना नर्वस होता है कि शाल लेने के चला जाता है। लिसा यहाँ पर चेंज कर बैठी हुई थी एक स्पेशल रेड ड्रेस पहनकर, ताकि वो यहाँ पर से सड्यूस कर पाए, पर वो तो आतीज हो जाता है बिकॉज वो इतना नर्वस जो हो गया था कि आखिर वो लिसा से क्या ही बात कर सकता है। वही दूसरे बाद यहाँ पर शांति से सभी लोग मिलकर ब्रेकफास्ट करते। लिसा निकल पड़ती है ऑफिस के लिए और ग्रैंडपा भी यहाँ पर अलग से हान को ऑफिस से लेकर जा रहे थे। हान कहते कि मैं समझ नहीं रहा कि आखिर हमें ये सब करने की क्या जरूरत है। ग्रैंडपा बोलते कि तुम्हें पता भी है कि बाहर यहाँ पर सभी तुम्हारे बारे में क्या बात कर रहे, कि घर पर वाइफ होते हुए भी एवरी नाइट तुम्हें क्लब पर जाना पड़ रहा है किसी और वुमन के लिए। तो मैं समझ भी आ रहा है कि तुम्हारी रेपुटेशन की हमारी फैमिली की कितनी धज्जियां उड़ सकती है। और वह बेचारी लिसा आखिर उसने कौन सी गलती कर दी। हान को तब यहाँ पर रियलाइज होता है कि तो बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है, क्योंकि जैसा यहाँ पर सब सोचे वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। एंड वो तुरंत ही यहाँ पर लिसा के ऑफिस चले जाता है उसे एक्सप्लेन करने के लिए। लिसा बोलती कि ठीक है। हान कहते कि तुम मुझसे कुछ पूछना नहीं चाहती। लिसा बोलते कि क्या पूछूं, तुमने मुझे एक्सप्लेन कर दिया और चीज़ क्लियर है कि यहाँ पर जो तुम बोल रहे हो वो सच है। मैं आखिर लोगों की बातों पर, उन रूमर्स पर क्यों भरोसा करूंगी। हान को यहाँ पर उन दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग बहुत पसंद आती है। लिसा बोलती कि चलो कार पिक करने जाना है। हान पूछता है कि कैसे कार, तब वो उसे कहती है कि चलोगे तब खुद पता चल जाएगा। एंड जैसे ही वो वहाँ पर कार के ऊपर के कपड़े को हटाती है, हान तो यहाँ पर बच्चों की तरह खुश और एक्साइटेड हो जाता है। उससे अपनी आंखों पर बिलीव नहीं हो रहा था। वो लिसा को बता दे कि तुम्हें पता है ये मेरी ड्रीम कार है, जो कि ग्रैंडपा मुझे दिलाने से कब से मना कर रहे। लिसा बोलते कि ग्रैंडपा नहीं दिला सकते, लेकिन मैं तो दिला सकती हूँ, और ये कार मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। जहाँ पर वो उसे चाबियाँ देती है और वो तो बहुत खुश हो जाता है।
वही दूसरा यहाँ पर घर पर आकर वो ग्रैंडपा को ताने मारना शुरू कर देता कि देखा, वो तो आप यहाँ पर सालों में नहीं कर पाए जो मेरी वाइफ ने एक पल में कर दिया। मुझे मेरी सबसे ज्यादा अच्छी स्पोर्ट्स कार दिलवा दी। ग्रैंडपा ये बात जानकर हैरान हो जाते, कहते कि कुछ तो शर्म कर लो, तुम हस्बैंड हो और वो वाइफ है। माना वो तुमसे एज में बड़ी है, लेकिन इमोशनली वो लोग ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। तुम्हें उसे गिफ्ट देना चाहिए, तो वो तुम्हें गिफ्ट दे रही है। तब यहाँ पर वो सोचने लग जाते कि सही कहा, मुझे गिफ्ट के बारे में तो सोचना पड़ेगा। एंड ग्रैंडपा यहाँ पर से ढेर सारे सजेशन देने लग जाते हैं। बट यहाँ पर हान को कुछ ऐसे गिफ्ट देने की जो कि यहाँ पर उस कार से भी गिफ्ट से बहुत ज्यादा अच्छी हो। जिसके बाद में यहाँ पर हान चला जाता है ली से मिलने के लिए। उस समय यहाँ पर ली से वो बातें बातें में वो एक क्वेश्चन कर जाता कि आखिर लीसा को यहाँ पर कौन सी चीजें पसंद है। ली पूछने लग जाता कि तुम क्या अचानक से पूछ रहे हो। एंड तो वो क्लियरली कहते थे कि देखो, मैं लीसा को कुछ गिफ्ट करने का सोचा। और जैसे ही यहाँ पर हान ली को बताता है कि लीसा ने उसे क्या गिफ्ट दिया, ली तो यहाँ पर गुस्सा हो जाता है। उसे बहुत जेलस फील होता है कि इस अनडिजर्विंग पर्सन को कितना कुछ नहीं मिल रहा। वही दूसरे वो भागकर चला जाता है लीसा के पास कंप्लेन करने के लिए कि तुमने यहाँ पर उस हान को मैक्लेरन दे दी। हमारा तो खून का रिश्ता है, मुझे भी दे दिया होता तो फिर क्या बुरा होता। लीसा बोलती कि देखो, वो ऐसे गिफ्ट मैंने उसे दिया, मुझे नहीं पता था कि वो कार तुम्हें भी पसंद है। हान बोलता कह रहे, लड़कों को कार और मशीन से तो पसंद आती है। हान अपसेट होकर वहाँ से चला जाता है। बाद में यहाँ पर घर पर आते हुए लीसा से पूछे कि क्या तुमने यहाँ पर ली को बताया कि मैं तुम्हें मैक्लेरन गिफ्ट की है। हान बोलता कि हाँ। लीसा बोलती कि ठीक है, वो आते हुए कंप्लेन करता आया था, इसलिए मैंने भी उसे एक दे दी। ये सोचते यहाँ पर हान को गुस्सा आ जाता है, पर वो गुस्सा लीसा के सामने दिखाता नहीं। वो प्राइवेटली यहाँ पर ली को कॉल कर चिल्लाता है कि अगर मैक्लेरन खरीदनी है तो खुद के पैसे से क्यों नहीं खरीद लेते, मेरे वाइफ के पैसे को खर्च करने की क्या जरूरत थी। ली कहते कि क्यों, तुम्हें जलन हो रही है, ऐसे भी वो मेरी सिस्टर के पैसे, मैं जैसे चाहूँ वैसे यहाँ पर स्पेंड कर सकता है। भूलो मत कि मैं उसका भाई पहले हूँ और तुम उसके हस्बैंड बाद में बने हो। और इसी चीज को लेकर दोनों में डिबेट होना शुरू हो जाती है। वही दूसरे यहाँ पर फाइनली लीसा और हान के बीच में सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाता है और ये उनकी ये किस आगे बढ़ती चली जाती है। पर तब तक यहाँ पर लीसा को उसके स्टाफ का कॉल आता है, जो कि यहाँ पर उसे यान की कंडीशन के बारे में बता रही थी, जो यहाँ पर एक सीरियस सिचुएशन में हॉस्पिटल में एडमिट है। तब यहाँ पर लीसा के साथ साथ हान भी चला जाता है यान से मिलने के लिए। एंड अभी तक यहाँ पर वो होश में नहीं आया था। जब वो लोग नेक्स्ट डे मिलने के लिए आते, यहाँ पर तो हान खाने के साथ आ जाता है, जहाँ पर लंच करते टाइम वो कितना ज्यादा प्यार लीसा की तरफ दिखा रहा था, उसकी अच्छे से केयर कर रहा था। और यान को ये दिखाने की कोशिश करता कि देखा, लीसा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मेरी हो सकती है और मुझसे ज्यादा बेटर यहाँ पर लीसा को और कोई ट्रीट नहीं कर सकता। ग्रैंडपा बाद में यहाँ पर हान से मिलते हैं, पूछते गिफ्ट का सोचा या फिर आइडिया मैं ही दूं। हान कहते कि फिक्र मत कीजिए, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर अपना गिफ्ट मंगवा लिया है, जो कि एक बहुत ही प्रीशियस सी डायमंड कट वाली रिंग होने वाली है। नेक्स्ट यहाँ पर वो रिंग डिलीवर हो जाती है, जहाँ पर हान तो बहुत एक्साइटेड था लीसा को वो रिंग दिखाने के लिए। लीजा आती है, पूछती कि रेवा, लगता है बॉक्स में यहाँ पर कुछ प्रीशियस चीज छुपी हुई है, जिसे सोचकर तुम बहुत मुस्कुरा रहे हो। हान कहता है कि तुम भी बहुत खुश हो जाओगी। एंड तब वो उसे बॉक्स दे देता है, जिस बॉक्स को ओपन करती लीजा उस रिंग को देखकर समझ जाते कि वो रिंग तो बहुत एक्सपेंसिव है। एंड हान यहाँ पर वो रिंग उसके लिए लेकर आया था, जहाँ पर वो उसे पहना देता है। लीजा से थैंक यू बोलती है एंड थैंक यू की तौर पर उसे किस भी करती है। नेक्स्ट डे जब यहाँ पर वो अपनी वर्क के लिए निकल रही थी, तब यहाँ पर अंकल साहब से रोकते हैं एंड कहते कि मैडम, आपकी ये रिंग तो यहाँ पर चांद और सूरज से भी ज्यादा शाइन कर रही है। मानना पड़ेगा, यहाँ पर यंग मास्टर ने आपको सचमुच बहुत अच्छा तोहफा दिया, और ये तो उनके खुद के डिजाइन है। ये जानने के बाद यहाँ पर लीसा उसे बहुत अप्रिशिएट करती है और उसे अच्छा भी लगता है कि ये सब कुछ उसी का आइडिया था। फिर इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं, जहाँ पर डेज़ी तो नाराज हो जाती है कि अब तो लगता है फाइनली मेरा पता कट हो चुका है। यहाँ पर हान ने तुम्हें इतनी बड़ी रिंग भी दे दी। तो उसे यहाँ पर हान था, जो कि डेट नाइट के बारे में सोच रहा था कि किस तरीके से यहाँ पर वो लीसा के लिए प्यारा सा बुके लेकर आएगा। वो लोग पेरिस से डिनर डेट पर जाएंगे और रोमांटिकल डांस करेंगे। लेकिन यहाँ पर तो अपोजिट होता है, लीजा उसके लिए बुके लेकर आती क्योंकि वो देरी से पहुंचा था और वो बुके लेना भूल चुका था। और जब वो लोग हाथ पकड़ जा रहे थे, तब उस समय जोरों के चिल्लाने की आवाज आती है ली की, जहाँ पर वो उनका हाथ सेपरेट कर रहा होता है। लीसा बोलती कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। ली कहता कि माफ करना, वो मैं भूल चुका कि तुम दोनों शादीशुदा जो हो, चलो मिलकर यहाँ पर लंच करते। और यहाँ पर तो वो हान की सभी प्लानिंग के ऊपर पानी फेर देता है। एंड बाद में यहाँ पर तो हान ड्रिंक करने से मना कर देता है, बिकॉज लीजा ने जो उसे कहा था। ली को ये चीज़ देखकर अच्छी लगती है, बिकॉज उससे याद है कि हान एक ऐसा पर्सन है जो किसी की बात बिल्कुल नहीं सुनता, बट आज वो यहाँ पर उसकी सिस्टर की बात अच्छे से मांग रहा है। लीजा के परमिशन की वजह से वो उसे ड्रिंक करने देती है।
वही दूसरे बात यहाँ पर वो लोग एक इवेंट के लिए रेडी हो जाते, जहाँ पर लीजा जेन से मिलती है जो कि उसका क्लासमेट था। बट उन दोनों के बीच की वियर्डनेस को देखकर समझ आता है कि ज़रूर उनकी पास्ट हिस्ट्री कुछ तरह ही होगी। हालांकि यहाँ पर लीजा से पूछता है, पर वो यहाँ पर टॉपिक को चेंज कर उसे घर चलने के लिए कहती है। वही दूसरे यहाँ पर जब वो ऑफिस में थी, तब यहाँ पर वो हान को एक साथ लंच के लिए बुला लेती है, बिकॉज उसे पता था कि हान यहाँ पर अकेले कितनी ज़्यादा ओवरथिंक कर रहा होगा। लंच के दौरान यहाँ पर वो कन्फेशन कर देते हैं कि जेन यहाँ पर उसका फर्स्ट लव था। और हान को तो प्रॉब्लम नहीं है ना, हान को ज़रूर प्रॉब्लम थी। वो कहता है कि तुम्हारा फर्स्ट लव कैसे हो सकता है। लीसा बोलती कि ये कैसा क्वेश्चन है, हर किसी का फर्स्ट लव होता है। हान बताता है कि मेरा नहीं है। लीसा बोलती है कि वो तुम्हारी फर्स्ट लव मैं हूं ना, इस वजह से तुमने पहले कभी किसी को डेट नहीं किया, और ऐसे भी तुम्हें यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरे और जन के बीच में सब कुछ क्लियर आउट हो चुका है, हम एक साथ वापस कभी नहीं आ सकते। हान कहते कि लेकिन तुम्हारा जो कॉपरेटिव दुनिया है उनका क्या। लीसा बोलते है कि जरूर, वो तो हमारा मेन प्रोफेशनलिज्म है जिसे हमें फॉलो तो करना पड़ेगा, लेकिन वो सब कुछ यहाँ पर कंपनी और बिजनेस के लिए आती है, ना कि पर्सनल फीलिंग्स के लिए, इसलिए तुम फिक्र मत कर। वह दूसरे यहाँ पर वो ग्रैंडपा से पूछने लग जाता है जेन के बारे में, ताकि वो पता लगा सके कि आखिर उन दोनों का ब्रेकअप क्यों हुआ था। ग्रैंडपा मना कर देते कुछ भी पता लगाने के लिए। वो कहते कि देखो, तुम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हो, ये सभी चीज़ें तुम्हें यहाँ पर लीजा से बात करनी चाहिए, ना कि चुपके से उन चीज़ों के बारे में पता लगाकर खुद से अजम्पशन करना चाहिए। अनहान भी यहाँ पर ग्रैंडपा की बातों को समझ पा रहा था। जब वो लोग घर पर थे, तब लीजा समझ जाती है कि हान को ज़रूर कुछ ना कुछ तो पूछना ही होगा। वो उसे कहते कि अपना खुद का टाइम ले लो, और जब कंफर्टेबल हो जाओगे तब तुम मुझे क्वेश्चन कर सकते हो। हान का मेन क्वेश्चन ये था कि आखिर लीजा का और जेन का ब्रेकअप क्यों हुआ। तब यहाँ पर लीजा से एक्सप्लेन कर रही होती कि एक्चुअल में दोनों यहाँ पर एक दूसरे से अपनी अब्रॉड की स्टडीज़ के दौरान मिले थे, और उस समय चीज़ें ठीक तो जा रही थी, लेकिन आफ्टर 2 to 3 मंथ्स यहाँ पर उसे जेन का रियल साइड नजर आया। माना कि यहाँ पर हस्बैंड एंड बॉयफ्रेंड्स जेलस होते, लेकिन जेलसी की भी एक हद होती है, और अगर कोई भी यहाँ पर किसी वुमेन को और अपनी लव ऑफ द लाइफ को पर्सनली फिजिकली हर्ट करना चाहे तो वो लिमिट क्रॉस कर जाती है। बस इन्हीं रीजंस की वजह से उसने यहाँ पर ब्रेकअप इनिशिएट किया था और जेन के साथ सभी चीज़ें तोड़ दी थी। हालांकि अब जेन बदल गया होगा, लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज वो उसका पास्ट है और फ्यूचर में से वो एज अ बिजनेस पार्टनर ही माना जाएगा। फिर बाद में यहाँ पर वो सभी लोग स्कूल रियूनियन में जा रहे थे, जहाँ पर लीजा जाती भी है और साथ ही साथ यहाँ पर हान को भी लेकर जाती है। और एज यूजुअल जेन यहाँ पर अभी तक नहीं बदला था। वो खुद यहाँ पर हान को देखकर इतना जेलस फील कर रहा था कि वॉशरूम में तो वो उसके साथ कोल्ड वॉर ही शुरू कर देता है, बट हान में कुछ कम नहीं था, वो उसे बड़े ही अच्छे से डिफेंस करता है। लीजा ये सब सुनकर उसे बहुत अच्छा लगता है कि हान को उसके ऊपर कितना अच्छे से ट्रस्ट है और वो उसे लेकर कितना लॉयल भी है। फिर बाद में यहाँ से वो लोग घर जाने लग जाते हैं, जहाँ पर लीजा उसे थैंक यू बोलती है। हान कहते कह रहे, एज अ हस्बैंड मेरा फर्ज बनता है ये सब कुछ करने का। फिर हम यहाँ पर देखते हैं हान को और जेन को, जो कि यहाँ पर अपनी ही एक मीटिंग में थे। उस समय यहाँ पर जेन एज अ पार्टनर उसे लंच के लिए लेकर जाना चाहता था, तो हान भी यहाँ पर हाँ बोल देता है विदाउट एनी कंसर्न। अब वो वहाँ पर उसे उस जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर लीजा और वो अक्सर आकर लंच किया करते थे, और वो हान को यहाँ पर जेलस फील करवाना चाहता था। आंटी जैसे यहाँ पर जेन को देखती वो पहचान जाती है एंड कहती कि जरूर यहाँ पर वो लड़की जो बहुत ब्यूटीफुल दिखती है वो तो तुम्हारी वाइफ बन गई होगी। एंड जेन फिर यहाँ पर हान को लुक देने लग जाता है। वो लोग लंच कर वहाँ से जाते हैं, बट यहाँ पर हान वापस लौट आता है। आंटी कहते कि तुम कुछ भूल गए क्या। हान कहते कि हाँ, वो जो आप जिस ब्यूटीफुल वुमन की बात कर रही है वो मेरी वाइफ है, हमारी शादी हो चुकी है। मैं आपको इसलिए यहाँ पर ये कैंडीज एज ए स्वीट के तौर पर दे रहा हूँ हमारी वेडिंग की खुशी में। ये बात जानकर तो आंटी यहाँ पर बहुत खुश हो जाती है। वही दूसरे यहाँ पर होते हैं ग्रैंडपा, जो कि यहाँ पर हान को प्राइवेटली बुलाते हैं स्पेशल बात करने के लिए अपने ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रंस को लेकर। वो उससे यहाँ पर चीज़ें समझा रहे होते। हान कहते कि देखिए, आपको यहाँ पर वियर्ड नहीं लगता मुझसे सारी बातें कर कर। ग्रैंडपा कहते कि अरे, तुम ओल्ड जनरेशन से बिलोंग करते हो या फिर मैं। आजकल के बच्चे तो इन सभी चीज़ों के बारे में ओपनली बात करते, तो तुम क्यों इतना शर्मा रहे हो। हान कहते कि देखिए, हम कोशिश कर रहे, जब रिजल्ट आएगा तब मैं आपको बता दूंगा। पर दूसरे वहाँ पर वो लोग एक इवेंट में चले जाते हैं, जिस इवेंट में यहाँ पर जेन भी होता है। उस समय यहाँ पर लीजा से कहती कि देखो, अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम यहाँ पर हान को डिमोटिवेट कर सकते हो, उसका ब्रेन वॉश कर सकते हो, तो ये सब कुछ पॉसिबल नहीं है। वो मुझ पर ट्रस्ट करता है और मैं उस पर। हम दोनों एक दूसरे को लेकर बहुत लॉयल है। जहाँ पर तुम उसे मैनिपुलेट भी करोगे तभी वो तुम्हारी बातों में नहीं आ पाएगा, और नहीं मैं आने वाली हूँ, तो फिर पीछा छोड़ दोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा।
ऐसा बोलकर वहाँ से वो चली जाती है। वहीं दूसरा यहाँ पर वो उसे पिक करने के लिए आया था, जहाँ पर जैन समझ जाता है कि वो अब लिसा को वापस नहीं पा सकता। वो लिसा को एक्सप्लेन भी करता था कि किस तरीके से वो बदल चुका है, पर लिसा को उसके करंट बिहेवियर से भी समझ आ जाता है कि वह बदला बिल्कुल नहीं है, और यही इगोइस्टिक गुस्सा उसे आगे जाकर बहुत ही भारी पड़ने वाला है बिजनेस वर्ल्ड में भी। लीजा और हान यहाँ पर गार्डन एरिया में चले जाते, जहाँ पर हान लीजा से यही पूछ रहा था कि आखिर लीजा ने उसके साथ शादी करने से क्यों रेडी हुई। कहीं यहाँ पर उसे ढेर सारे असेट्स या शेयर मिल रहे थे। लीजा बताती कि नहीं, तुम बस मुझे यहाँ पर फोटोग्राफ में अच्छे लगे, इस वजह से। ये बात तो यहाँ पर हान के लिए एकदम से अनबिलीवेबल थी। एंड तब यहाँ पर लीजा उसे गुड न्यूज़ दे रही होती है, जो कि यहाँ पर उसकी प्रेगनेंसी को लेकर था। हान तो यहाँ पर इतना खुश हो जाता है कि वो बताता है कि तुम्हें पता है हम दोनों से तो सबसे खुश कौन होगा, ग्रैंडपा, जब उन्हें ये बात पता चलेगी तो। एंड हान भी इतना खुश होता है कि वो चिल्ला कर यहाँ पर लिसा का आई लव यू कहता है। और फिर यहाँ पर यही किसिंग सीन के साथ में ये ड्रामा की एंडिंग हो जाती है।